अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मौजूदा विधायक व निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक नगर निगम के विकास कार्यों में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। मेयर का कहना है कि उद्घाटन करने और अपनी वाहवाही बटोरने के लिए विधायक जनता के विकास कार्यों को कई दिनों तक रुकवा देते हैं, जिसके चलते मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस पर एक्शन भी लिया और अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी निगम के गंभीर हालातों पर प्रेस वार्ता में चर्चा की गई। देखिए, मैं आप लोग के माध्यम से अंबाला की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो पिछली मीटिंग की थी वो भी विकास कार्यों के ऊपर की थी। जो शहर में विकास कार्य रुके हुए हैं और नहीं हो रहे थे, चाहे वो अफसरों की वजह से नहीं हो रहे थे या किन्हीं और वजहों से नहीं हो रहे थे, पर लेकिन कामों में बहुत दिक्कत आ रही थी, चाहे वो एनडीसी थी या फिर लोगों की आईडीज थी ठीक होनी, या फिर शहर के जो सड़कें में काम नहीं हो रहा था, खड्डे नहीं भरे जा रहे थे, नालों की सफाइयाँ नहीं हो रही थी। तो विकास के कार्यों के ऊपर पिछले हाउस की मीटिंग हुई थी और उस हाउस की मीटिंग में आप लोग सब गवाह हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर कुछ पार्षद उठ के बाहर चले गए, विरोध करने लग गए। अगर वो डेवलपमेंट का विरोध करना चाहते हैं तो फिर वो हाउस में आते क्यों हैं? तो शहर ने उनको, लोगों ने उनको चुन के भेजा है शहर के डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट में वो रोड़ा बनना चाहते हैं तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो काम तो चलेगा ही, शहर का काम तो रुकेगा नहीं। बाकी जो दूसरी बात है उसी में हमने मुद्दा सफाई का उठाया था। बारिशों का दिन है, आ गए हैं, कब से इनको गुहार लगाई जा रही थी अफसरों को कि टेंडर दिए जाएं, बार बार रिमाइंडर लिखे जा रहे थे, चिट्ठियां लिखी जा रही थी, उसके बावजूद भी इतना डिले कर दिया उन्होंने नालों की सफाई के लिए। 31 तारीख का टेंडर खुला हुआ है और आज तक उसको बंदे को वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया कि काम शुरू किया जाए। तो अब अगले एक हफ्ते में बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो वो अगर काम भी करेगा तो किस तरह का काम होगा, नालों का किस तरह की सफाई होगी बरसातों के दौरान। 15 दिन पहले जब टेंडर खुल गया था तो क्यों नहीं काम शुरू किया गया? सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि जब वो मौजूद होंगे तभी सफाई होगी। आज सुबह से मशीन 7 बजे से आई हुई थी, नाले पे खड़ी थी, लेकिन उसको भी काम नहीं शुरू करने दिया गया। 50 मजदूर वहां पे मौजूद थे काम करने के लिए, उनको भी काम नहीं शुरू करने दिया कि कोई एक बंदा वहां पे आएगा, विधायक वहां आएंगे तब काम शुरू होगा। ये कैसा मसला है? निगम का काम है, निगम वालों को करने दीजिए। आपके पास 32 डिपार्टमेंट है, आप अपनी 32 डिपार्टमेंट की देख रेख कीजिए, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहा है। पर निगम का काम निगम के लोगों को करने दीजिए, निगम में चुन के आए हैं उनको करने दीजिए, उसमें आप क्यों दखल करते हैं? मेरा आप सबके माध्यम से बताना जरूरी था कि हर काम में रोड़े अटकाए जाते हैं। कोई काम विकास का काम हो जाए या किसी तरह का निगम का काम हो जाए, हर चीज में दखल अंदाजी होती है। तो ये चीज तो बहुत गलत है। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि लोगों को काम करने दिए जाए, जो पार्षद चुन के आए हैं उनको भी अपना काम करने दिया जाए। बिल्कुल विरोध करेंगे, ऐसी दिक्कत क्यों चलने देंगे हम? अब एक खत्म हो गया है, एक घेर था खत्म हो गया है। अगर अफसरान हैं वो भी नहीं सुनने को अगर आएंगे तो उनके खिलाफ भी काम करेंगे। सालों साल किसी का जो मुद्दा है, ये जो ऑफिसर्स हैं इनके खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि ये काम करना नहीं चाहते। आज ही मेरे पास 2 एप्लीकेंट आए हैं जिनके बहुत साधारण सी करेक्शंस हैं, उनको ही बार बार घुमाते रहते हैं। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। ये सारे अफसर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मैडम पिछले साल बहुत बड़ा गैप डिफरेंस है इसमें, पर लेकिन मुझे जो बताया गया था डीएमसी द्वारा कि इस बार टेंडर बहुत लो आया है, काम नहीं हो पाएगा और शायद हमको रीटेंडर करना पड़ेगा। तो मैंने ये बात पूछी कि अगर लो आया है तो वो तो हमारे फायदे में है, इसको रीटेंडर क्यों करना पड़ेगा? कहते नहीं, जो काम नहीं कर पाएगा इतने कम में। तो मैंने कहा अगले ने कुछ सोच समझ के ही टेंडर भरा होगा, पर लेकिन उसी चक्कर में इन्होंने 15 दिन निकाल दिए कि इसका किसी तरह से टेंडर कैंसिल हो जाए और फिर जो दूसरे जिन्होंने 1-1 करोड़ भरा है उनको टेंडर मिल जाए। इस बार मैडम जो टेंडर की जो शर्तें हैं, तो ये तो उनकी गलतियां खामियां हैं, मैं उसको पढ़ूंगी और अगर उसमें ऐसा कुछ होगा तो लिख के भी भेजूंगी। क्योंकि लास्ट साल भी बहुत लेट टेंडर दिया गया था, तब तक बरसातें शुरू हो चुकी थी, तो बारिश जब शुरू हो गई उसमें कैसे काम हो सकता है? और इस साल भी ये उसी कगार पे ले आए हैं, उसी सिचुएशन में लेके आए हैं कि पूरा समय निकल गया है जब समय था सफाई करने का, और अब बारिशें सिर पे हैं और अब काम इन्होंने अलॉट किया है। और जो मेरे हिसाब से मैंने कल जो फाइल देखी थी पिछले फ्राइडे को, अभी तक उन्होंने वर्क ऑर्डर अलॉट नहीं किया है।
है मैंने बहुत दफा चिट्ठियां लिखी हैं, हर किसी के बारे में चिट्ठियां लिखी हैं और ऊपर तक चिट्ठियां लिख के भेजी हैं। कोई कईयों के तबादले भी हुए हैं इस वजह से। कि अफसर हो तो यही है कि एक अफसर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, काम करने वाला कोई अफसर आएगा तो वो कर लेगा और जिसने काम नहीं करना है वो चला जाएगा। आपने देख ही लिया है क्योंकि 15 दिन पहले टेंडर खुला है और आज तक काम नहीं शुरू हुआ है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर अवेलेबिलिटी होती तो पहले शुरू हो जाता काम। मैम उनकी अपनी सोच है, वो इतनी छोटी सी सोच रख के बैठे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं आम आदमी पार्टियों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं बैठी। मैडम अगर टेंडर के बावजूद अधिकारियों की, इसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है। अगर टेंडर ही आप लेट देंगे तो इसमें तो अधिकारियों की गलती है। मैडम देखिए, अगर इन लोगों के अफसरों की इच्छा होगी तो करेंगे, जरूर करेंगे। अगर नहीं होगी तो फिर ये दूसरों पे डाल देंगे। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से पंखिल वर्मा की रिपोर्ट।